पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो। प्यारे माता पिता, भाई एवं बहनों, मनुष्यों को बहुत बार नाम से पहचाना जाता है। कई बार हम गांव घर में जाते हैं, कई लोगों ने मुझसे पूछा, बबू नीन एकायर पाता निम्बसी इंदर नाम है, अर्थात आपके पापा का क्या नाम है। मैं जब अपने पापा का नाम लाजरूस बताता हूँ, हाँ उसको हम लोग जानते हैं, बनिया में बारिश में काम कर रहे थे। ऐसे कई बार लोग एक दूसरे को नाम से पहचानते हैं। और हम जब आदिवासी उरांव के रीति रिवाज नामकरण में देखते हैं, बहुत ही अनोखी बात। वे एक कांसे का थाली में जब पानी भर करके चावल के दाने को गिराते हैं, बहुत ही सुंदर दृश्य वहाँ देखने को मिलता है। यदि आप लोग देखे होंगे, पहला चावल का दाना को गिराते हैं वो ईश्वर के नाम पर, दूसरा जो बच्ची है या बच्चा है उसके नाम पर, और तीसरा जो पीतर जिसको कहते हैं, नेका पीतर मनो, तो उसके नाम से गिराते हैं। और ये दाने कितना अच्छा से तैरते हैं। ये 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा तक लेते हैं और लोग उनका इंतजार करते हैं। इनका मिलन होता है ये चावल का। ये है नामकरण। आज के पहले पाठों में हम सुनेंगे किस प्रकार से ईश्वर ने आदम की रचना की और उसको आदम वाटिका में रखा और हर चीज को बना करके आदम के लिए उन्होंने सुपुर्द कर दिया। और जब वे देखते हैं आदम अकेला घूम रहा है, उसके लिए कोई साथी नहीं है, तब उन्होंने किस प्रकार से हेवा की रचना करते हैं उसके साथ रहने के लिए। और उनको हर चीज को, हर जीव जंतु को ईश्वर ने उस मनुष्य के पास ले आया, उस आदम के पास ले आते हैं और आदम ने उनका नामकरण देते हैं और वही नाम उनका होता है। आइए आज वही प्रभु, वही ईश्वर हम प्रत्येक को नाम के द्वारा बुलाते हैं, यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। इस मिस्सा बलिदान में हम हमारे जो अयोग्यताएं हैं, हमारी जो आवश्यकता है, हम ईश्वर के पास लाते हैं। आइए हमारे हृदय को झांक करके देखें, हमारे पाप दोष गुनाह को प्रभु के पास लाएं, ताकि हम इस मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोलें, सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। Yeah.
किरकेटा जो 7 तारीख मैनपाट जाते हुए एक्सीडेंट हुआ था, आज उनका ऑपरेशन है। हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि इस समय में ईश्वर उनके साथ रहे, उनके हर दुख और सुख में साथ दे। हम प्रार्थना करें। हे दयालु ईश्वर, तू निर्बलों का सहारा है। आज हम लूर्द में तेरी निष्कलंक माता के दर्शन का स्मरण कर रहे हैं। इस पुण्य स्मृति के फलस्वरूप हम पापमय जीवन त्याग कर सावित्व जीवन अपना सकें। हमारी प्रार्थना सुन हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 18 से 25 तक। प्रभु ने कहा, अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं, इसलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। तब प्रभु ने मिट्टी से पृथ्वी पर के सभी पशुओं और आकाश के सभी पक्षियों को गढ़ा, और यह देखने के लिए कि मनुष्य उन्हें क्या नाम देगा, वह उन्हें मनुष्य के पास ले चला। क्योंकि मनुष्य ने प्रत्येक को जो नाम दिया होगा वही उसका नाम रहेगा। मनुष्य ने सभी घरेलू पशुओं, आकाश के पक्षियों और सभी जंगली जीव जंतुओं का नाम रखा, किंतु उससे अपने लिए उपयुक्त सहयोगी नहीं मिला। तो प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को गहरी नींद में सुला दिया, और जब वह सो गया तो प्रभु ने उसकी एक पसली निकाल ली और उसकी जगह को मांस से भर दिया। इसके बाद प्रभु ने मनुष्य से निकाली हुई पसली से एक स्त्री को गढ़ा और उसे मनुष्य के पास ले गया। इस पर मनुष्य बोल उठा, यह तो मेरी हड्डियों की हड्डी है और मेरे मांस का मांस। इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह तो नर से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा, और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। वह मनुष्य और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे, फिर भी उन्हें एक दूसरे के सामने लज्जा का अनुभव नहीं होता था। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य। प्रभु पर श्रद्धा रखने वाले धन्य हैं। प्रभु पर श्रद्धा रखने वाले धन्य हैं। धन्य हो तुम जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हो और उसके मार्ग पर चलते हो। तुम अपने हाथ की कमाई से सुखपूर्वक जीवन बिताओगे। अनुवाक्य। प्रभु पर श्रद्धा रखने वाले धन्य हैं। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे घर के आंगन में दागलता की भांति फलेगी फूलेगी। तुम्हारी संतान जैतून की टहनियों की भांति तुम्हारे चौके को शोभा बढ़ाएगी। अनुवाक्य। प्रभु पर श्रद्धा रखने वाले धन्य हैं। प्रभु पर श्रद्धा रखने वाले धन्य हैं। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है उसे वही आशीष प्राप्त होगी। ईश्वर सियोन पर्वत पर से तुम्हें जीवन भर आशीर्वाद प्रदान करता रहे, जिससे तुम यरूशलेम का कुशल मंगल देख पाओ। अनुवाक्य। प्रभु पर श्रद्धा रखने वाले धन्य हैं। जय घोष हालेलुया। जो वचन आप लोगों में बोया गया है और जो आपकी आत्माओं का उद्धार कर सकता है, उसे ग्रहण कीजिए और उसके अधीन रहिए। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 वचन संख्या 24 से 30 तक। वहां से विदा होकर यीशु तीरुस और सीदोन प्रांत चले गए। वहां वह किसी घर में ठहरे और यह चाहते थे कि किसी को इसका पता न चले, किंतु वह अज्ञात नहीं रह सके।
एक स्त्री ने जिसकी छोटी लड़की को अशुद्ध आत्मा लगा था, तुरंत ही इसकी चर्चा सुनी और उनके पास आकर उनके चरणों पर गिर पड़ी। वह स्त्री गैर यहूदी थी, वह तो जन्म से सिरोफिनिकी थी। उसने यीशु से विनती की कि वह उसकी बेटी से अबदूत को निकाल दें। यीशु ने उससे कहा, पहले बच्चों को तृप्त हो जाने दो। बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। उसने उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, फिर भी पिल्ले मेज के नीचे बच्चों की रोटी का चूर खाते ही हैं। इस पर यीशु ने कहा, जाओ, तुम्हारे ऐसा कहने के कारण अबदूत तुम्हारी बेटी से निकल गया है। अपने घर लौटकर उसने देखा कि बच्ची खाट पर पड़ी हुई है और अबदूत उसमें से निकल चुका है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। प्यारे माता पिता, भाई एवं बहनों, मदर तेरेसा, जिसको हम जानते हैं और पूरी विश्व जानती है, कहती है दुनिया में सबसे बड़ा दुख कोई रोग नहीं, कोई गरीबी नहीं, लेकिन अकेलापन है। ये अकेलापन मनुष्य को झकझोर कर रख देता है और प्रभु का संदेश या प्रभु का वचन ही हमें प्रोत्साहन देता है। बाइबल में इस संदेश को कई बार हमने सुना है, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। कई जगह हम पाते हैं प्रभु कहते हैं, आश्वासन देते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज यदि हम दुनिया को देखें तो दुनिया वैश्वीकरण या तो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, लेकिन मनुष्य अपने आप में अकेला ही अपने आप को पाता है। आज के पहले पाठ में हम देखते हैं मनुष्य को अकेला रहना उचित नहीं। ईश्वर ने कहा मनुष्य को अकेला रहना उचित नहीं, उसके लिए मैं एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 5 में भी पाते हैं जलकुंड के बारे में। उस मनुष्य ने कहा मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई साथ नहीं देता। इस प्रकार से जब प्रभु उसके सामने गुजरते हैं, उसके पास जाते हैं, तब प्रभु से वे कहते हैं। और हम आगे जानते हैं प्रभु ने उससे क्या कहा, उठो अपनी चारपाई लेकर के चलो। वह प्रभु उनको साथ देते हैं, उसके साथ कोई नहीं रहता है, फिर भी ईश्वर ने उसको साथ दिया। मत्ती रचित सुसमाचार में भी हम पाते हैं नाव में जब शिष्य, जब लोग पार हो रहे थे, झील पार कर रहे थे, जब अचानक तूफान आती है तब वे कहते हैं प्रभु हमें बचाइए। उस समय प्रभु उसी नाव में थे, वे भूल गए थे कि प्रभु उनके साथ है, फिर भी वे कहते हैं प्रभु हमें बचाइए। आज हम देखते हैं ईश्वर ने कहा पहले पाठों के द्वारा मनुष्य को अकेला रहना उचित नहीं। जलकुंड के बारे में मनुष्य ने कहा मेरा कोई नहीं है। नाव में जब पार हो रहे थे, नाव में बैठ करके जब झील पार कर रहे थे, उस समय लोग कहते हैं प्रभु हमें बचाइए। आज जो प्रभु ने उनको बचाया, जो प्रभु ने उस मनुष्य को चंगाई प्रदान किया, जिस मनुष्य ने कहा मनुष्य को अकेला रहना, जिस प्रभु ने कहा मनुष्य को अकेला रहना अच्छा नहीं, आज वही प्रभु हमसे कहते हैं, हमें आश्वासन देते हैं, चाहे आपकी पत्नी आपसे अलग है, यदि आपका पति आपसे अलग है, यदि आपके बच्चे आपसे अलग हैं, यदि आपका पूरा परिवार आपको छोड़ दिया है, ऐसे समय में मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। वे आगे कहते हैं मैंने तुम्हें अपने हाथों से गढ़ा है, मैंने तुम्हें चुना है, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। आज वही प्रभु रोटी और दाखरस के रूप में हमारे जीवन में आते हैं,
जिस प्रभु ने कहा था मनुष्य को अकेला रहना उचित नहीं, जिस प्रभु ने कहा था जलकुंड में बैठे उस जलकुंड के पास बैठे उस व्यक्ति को उठो, जिस प्रभु ने कहा था झील में पार करते हुए लोगों को डरो नहीं, वही प्रभु आज हमारे साथ हैं। आइए हम हमारे हृदय में उसी ईश्वर के लिए जगह दें, उसी प्रभु को खोजें, उसी प्रभु को पुकारें ताकि वे हमारी सहायता कर सकें। प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। हम प्रार्थना करें। हे पिता, तूने हमारी आध्यात्मिक दुर्बलता दूर करने के लिए हमें रोटी और दाखरस को आहार के रूप में दिया है। तेरी कृपा से ये हमारे लिए अनंत जीवन का संस्कार बन जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की, न्याय के अनुसार उसे अपराधी ठहराया और दया करके हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा उसका उद्धार किया। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए कहते हैं। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं जो बाहर अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा।
यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हम अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंच और सभी आश्रम के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन सभी भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में प्रलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर संत योसेफ, प्रेरित और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आइए हम त्रित्वमय ईश्वर का गुणगान एक साथ करें। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समागत महिमा युगायुग मिलती रहती है। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने हमें सिखलाया है। हे हमारे पिता, जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डालना, हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं स्वर्ग में नहीं हूँ, या मेरे आए में तेरी शिक्षा दीजिए और मेरी आत्मा जीवित रह जाएगी। ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त जीवन के लिए हम
प्रसाद भजन। प्रभु ने भूखों को भोजन प्रदान किया है, उसने उत्तम भोजन से उन्हें परितृप्त कर दिया है। प्रभु की इस दया और अद्भुत कार्य के लिए मानव उसका गुणगान करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी इच्छा है कि हम एक ही रोटी खाएं और एक ही कटोरे से पिएं। तेरी कृपा से हम ऐसा जीवन व्यतीत करें कि ख्रीस्त में एक बन जाएं और संसार की मुक्ति के लिए अपने को समर्पित कर दें। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहें। ईश्वर को धन्यवाद। चल